आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. वाई? बिकॉज आज का जो शो है वो बड़ा शानदार होने वाला है, बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बड़ा फ़नी सा होने वाला है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस यूनिवर्सिटी, so how students are spending their lives at Indus University and how their experience has been. So we really want to discuss that, and for that we are really lucky enough to have Mr. Faizan, Sadia and Wajiha with us today, and thank you so much. आप लोगों ने वक्त निकाला आज और आज हमारे साथ मौजूद हैं. So पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप तीनों जो हैं भाई अपना इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि किस प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हैं और क्या नाम है आप लोगों के, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो जान सकें. So starting from Faizan. Okay, Assalamualaikum everyone. My name is Faizan Nasir. Recently I completed my graduation from Indus University. Now मैं जा रहा हूँ लाहौर for completing my MPhil, इंशाल्लाह ताला. और ये जो इंडस यूनिवर्सिटी का 4 साल का सफ़र था, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. यहाँ पे हर तरह का हमने एंजॉयमेंट किया, पढ़ा, एवरीथिंग, हमने हर चीज़ करी यहाँ पे. सो इट वाज अ फन एक्सपीरियंस है. ग्रेट. तो सादिया क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है और ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा, बल्कि 4 साल ही ज़िंदगी के कैसे गुजरे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि किस तरह से टाइम यूँ गुजर गया. और हंसते खेलते हमने अपने कोर्सेज, अपने सब्जेक्ट, सब कुछ हमने यूँ ही गुजार दिया, तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला. हम कहते हैं कि यार 4 साल की पढ़ाई है, किस तरह होगी, क्या करेंगे, लेकिन जब हम एक चीज़ में जब जाते हैं तो वाकई वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता कि एंड टाइम फ्लाइज अवे. बिल्कुल राइट. माई साथ वजिया पे. इनफैक्ट मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ, मेरी स्टडीज चल रही है, मैं पास आउट नहीं हुई हूँ. अच्छा, मेरा फिल्म एंड टीवी मीडिया साइंसेस, तो हम लोग बहुत अच्छी यादें भी गुजरी हैं. कुछ ऐसे मोमेंट भी आए जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. बहुत मज़ा आया. खैर अच्छी चीज़ें गुजरती रही हैं और कैसे गुजर गया टाइम ये नहीं पता चला लिटरली. मतलब जब स्टार्ट आई थी यार 4 साल है, कैसे होगा, उसमें अब जाके पता चले 4 साल गुजर गए. फैज़ान, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना सीरियस होके बैठे हैं, तो मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि ये जो फैज़ान इस वक्त बैठे हैं इतना सीरियस होके, वो क्या सीरियस नहीं है? बिल्कुल. चले, ये भी अभी मैं जानने की कोशिश करता हूँ. फैज़ान, ये बताएं कि फर्स्ट टाइम जब आप आए यूनिवर्सिटी, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू टुक एडमिशन, व्हेन यू केम टू यूनिवर्सिटी, एंड सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस दैट टाइम? मतलब होता है ना कि मुझे याद है जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे ये था कि यार मेरी क्लास कहाँ होगी, या मैं कैसे जाऊँगा, या वहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे, या मेरे दोस्त कैसे होंगे, या टीचर्स कैसे होंगे, या पता नहीं कितनी स्ट्रिक्टनेस होगी, क्या होगा, आई डोंट नो. सो बड़ी कन्फ्यूजन होती है. यू हैव दोज डायलेमास एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू आस्क, या कहाँ जाना है, क्या करना है, या कहीं रैगिंग तो नहीं हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कोई है जो भाई हु इज़ लुकिंग आफ्टर, और बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में. तो आपका वो वाला जो डोमेन का एक एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और कैसा दिन था जो पहला दिन था यूनिवर्सिटी का? Okay, the first day at my university, it was really amazing because कॉलेज के बाद जब आप कॉलेज में होते हैं, उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो एक अलग सा पर्सोना होता है. तो आपको कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलता है, आप एक्साइटेड भी होते हैं, इंथ्यूजियाज्म क्रिएट हो रहा होता है, एट द सेम टाइम आपको नर्वसनेस भी हो रही होती है. टीचर्स कैसे होंगे, वहाँ पे नया माहौल होगा, नए बच्चे मिलेंगे सब, क्योंकि मेरा कोई दोस्त यहाँ पे नहीं था पहले. अच्छा. तो जब मैं पहली क्लास आई थिंक सो मैम सुमेरा की थी, मैम सुमेरा पढ़ाती थी उस वक्त मीडिया साइकोलॉजी, तो हमारी फर्स्ट क्लास थी. तो उस वक्त हम लोग आए, सब ने इंट्रोडक्शन दिया. पहले तो बहुत सब लोग सीरियस होके बैठे हुए थे, स्पेशली ये तो हम लोग तो इससे बात ही नहीं करते थे. मुझे याद है जब मैं आई थी तो मैं बिल्कुल 2 महीने चुप थी बिल्कुल. मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे मुंह में ज़बान भी है या नहीं. अच्छा. तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम बात क्यों नहीं करती हो, खामोश क्यों हो, कोई बात है, इतनी सीरियस क्यों रहती हो. क्योंकि मुझे बड़ा वो होता था, मैं पहले ऑब्जर्व करती थी सबको कि सब कैसे हैं कैसे नहीं है. तो बड़ा मेरा मतलब मजाक भी उड़ाते थे. मुझे एक निकनेम भी दिया गया था कि तुम बोलती नहीं हो, तुम भाई क्या बात है, मतलब मुंह में ज़बान नहीं है. अच्छा, व्हेन यू फर्स्ट केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा मतलब इस तरीके की थी आप शुरू में जब आई यहाँ पे? मैं जी बिल्कुल, मतलब यू कैन से कि इंट्रोवर्ट थी आप थोड़ी सी. मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत टॉकेटिव था, स्टार्टिंग से बहुत टॉकेटिव था. और मैं टीचर्स को आगे जाके जवाब देता था, मतलब जवाब मींस के आंसर्स देता था, नॉट इन दैट सेंस. अच्छा, वो आप तो मैं मतलब कि आंसर्स देता था. तो मैं पहली क्लास में मुझे सीआर बना दिया था क्लास का. सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो फिर उसके बाद फिर दूसरी क्लास थी हमारी सर इरफान की, इरफान उल हक, जो इरफानिस्तान, जो कि फेमस ब्लॉगर हैं पाकिस्तान के. तो उन्होंने भी बहुत हमें गाइड किया. उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती थी. हमें एट द सेम टाइम वहाँ पे हमें पढ़ाते भी थे और हमें
डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेजन्स पे भी लेके जाते थे, बहुत लाइक friendly भी, हम लोग बहुत friendly, या बहुत ही इज ज़्यादा वेरी फ्रेंडली still हैं, एंड वो बहुत अच्छे हमारा हैं। फर्स्ट सेमेस्टर ही था एंड हम लोग गए थे, आई थिंक सो चले थे, साथ का प्रीमियर था, सही है। सो वी वेंट देयर एज अ ब्लॉगर्स बिकॉज उन्होंने सबकी हमारी आईडीज बना दी थी, ब्लॉगर्स जी। आईडीज बना दी थी एंड हम लोगों ने स्टार्टेड राइटिंग यू नो ऑन अवर ब्लॉग्स। अच्छा। तो हम लोगों ने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो इट्स मज़ा आया था बहुत, मतलब जो 1-2 दिन थे स्टार्टिंग के बहुत मज़ेदार थे। अच्छा फैजान, मुझे एक बात बताएं, अब सबसे ही पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल कि इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हम ये देखते हैं या हमारी सोसाइटी में हमें ये सुनने को मिलता है कि जी जो भी पढ़ाया जा रहा होता है, वट एवर यू बीइंग टॉट, इट इज़ मेंशन इन द बुक एंड वो बड़ा बुकिश टाइप एक चीज़ हो जाती है ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाएं स्टूडेंट्स को। यानी अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, किताबी बात ना लगे ना, वो कहते हैं ना कि Exactly. तजुर्बा बहुत कुछ सिखा देता है। या आप जब किसी शख्स को एक जगह छोड़ देते हैं, बोलते हैं भाई ये है, ये ग्राउंड है, इसमें तुमने खेलना है या इसके अंदर तुम्हें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तब आपकी असल सीख शुरू होती है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, if I'm asking you guys that you studied something in the books when it comes to media or advertising or any of the fields related to your program, so how was your experience regarding this whole stuff? Did you go to the places where you Yeah. you were required to be taken, or you know, how was it? Wajia? एक्चुअली हम लोगों को मीडिया साइंसेज जो है ना, मतलब देखने के बुक से तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, मतलब हमारे ऐसा है ही नहीं कि हम बुक से पढ़ रहे हो। तो जो लेक्चर्स होती हैं सारी चीज़ें, हमें हमारा बेस्ट पार्ट ये रहा है कि हमारे टीचर्स हमें साथ साथ सेट्स पे भी लेके गए। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं फिल्म में टीवी की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग ड्रामों के शूट पे भी गए। हमारे सर इरफान हक, जैसे फैजान ने बताया, बहुत अच्छे, और मतलब उन्होंने हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारी उनके साथ होती थी कि सर बोलते थे कि हाँ भाई आप लोग आज क्लास का मूड है कि मतलब पढ़ना है लेक्चर से या कोई एक्टिविटी करनी है, बहुत तो अच्छे हमें से मतलब एग्जैक्टली लेके वो चलते हमें थे, बहुत एक्टिविटी ज़्यादा। करवाते थे। अगर बोलते सर आज थ्योरी नहीं, तो वो एक्टिविटी के साथ हमें लेके जाते थे बाहर साइड्स लेके पे। जाते थे। मतलब थ्योरी के साथ वो आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहे एग्जैक्टली, थे। और वो परमिशन बोल लेना, वो नहीं, सारी क्लास में कभी हुए चीजें नहीं। सर देखते थे। मतलब यहाँ से परमिशन लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, मतलब छोटी छोटी चीजें होती है ना, सर ने वो इतनी अच्छी से हमारे साथ लेके बहुत चले कि easily वहाँ हमारे साथ पे लेके डायरेक्टर वो से चले मिलवाना, गए। वहाँ पे हमारा मतलब एक्टर्स हैं उनके साथ हमें और मेरा ख्याल है वजह मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये हर प्रोग्राम में है, चाहे वो डिजाइनिंग, Exactly. आप हमारे जो भी प्रोग्राम्स ऑफर हो इंडस्ट्री रहे के हैं अंदर लेके जाते हैं। जैसे फैशन में है तो क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट फैशन का जी। है, तो उसमें फैशन टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल डिजाइनर्स जो हैं, मतलब स्टूडेंट जो है उनको फैक्ट्रीज लेके जाते हैं, जो टेक्सटाइल की वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे विजिट करवाते हैं उनका। मतलब यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे मैंने अभी एक इंटर्नशिप की थी, एक इश्क बराए फरोख क्यों है ड्रामे में मैंने सही। गई थी, तो उस पे ये था कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुई थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि टीचर्स हमें फर्स्ट सेमेस्टर से उन्होंने हमें क्योंकि लेके आप इतना गए देख चुके थे ऑलरेडी। एग्जैक्टली, और वहाँ पे डायरेक्टर से मिलवाना सारी चीज़ें कि बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे डिस्कशन चल रही है, तो उसमें हम मतलब ठीक आगे सारी चीज़ें ठीक है हमें पता ही थी पहले से। और मेरा ख्याल है बड़ा फायदा होता है इस चीज़ जी, से कि लिंक अगर आप आपके पहले अच्छे से ही सब बनते कुछ हैं। देख लें, यानी कि अगर मैं किसी फील्ड में जाके काम करने वाला हूँ, कोई भी प्रोफेशन है, और अगर मैं उसके कुछ इन्स एंड आउट जान गया हूँ और मैं देख चुका हूँ, तो फिर वो चीज़ नई नहीं लगती है ना जाके। आप जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ वर्क, सो इट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब आप पढ़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे अभी फैजान आपने कहा कि आपकी डिग्री इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड एंड देन यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड, मेरे ख्याल है आप लोग सब फाइनल ईयर के ही हैं, जी। तो ये बड़ा होता है इशू, मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट जो होता है या एक नया बच्चा जो पास आउट होता है, ही इज़ वेरी वरिड। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू हैव अ जॉब, ईदर ही वांट्स टू हैव अ जॉब और ही वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर और ही वांट्स टू हैव हिज ओन बिजनेस। बट फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स बड़ी मैं उर्दू का एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, बड़ा दस्ते शफ़क़त चाहिए होता है आपको, बड़ा एक गाइडेंस चाहिए होती है आपको, बड़ी यू नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। तो वो बहुत ज़रूरी होती है हर तरफ से, या तो आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे आपके लोग हों, कॉन्टेक्ट्स हों जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या आपका इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट करे। सादिया, आपसे मैं पूछूंगा और फिर फैजान की तरफ भी जाएंगे कि हाउ डिड यू सी दिस, कि किस तरीके से आपको लगता है कि इंडस यूनिवर्सिटी सपोर्टेड इन दैट काइंड ऑफ डोमेन? देखिए, ये सवाल आप मुझसे करने से पहले अगर फैजान से आप पूछें तो चलें, ये तो बहुत अच्छा। फैजान, आपको देखिए कितना Okay, the point is in Pakistan ना actually we all are focusing on the race. हम लोग सब रेस में लगे हुए हैं। हम लोग को लगता है कि 4 साल की डिग्री खत्म करने के बाद हमें अर्निंग ही करनी है। आप 4 साल के टाइम पीरियड में भी अर्निंग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर तो आप बन सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, we just follow that monotony जो कि already set हो चुकी है। We just have to break that monotony and try to do something different. Like जैसे अब आपने जॉब की बात करी है, so like in February, I think so in February 2020, the job fair held in this university and I got selected from IBEX, UBL and I think so Expo Store. Wow, that's but great.
but on that time that was my last semester, so I don't want to go there ना, because मेरा last semester था, thesis थे and everything like that, तो मैं नहीं गया वहाँ पे। तो जब आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, हर चीज़ पॉजिटिव रखेंगे, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। बट फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप अपना पहले सोचें तो आपने करना क्या है। Do you get that kind of support from university platform in terms of, you know, that practicality that I'm talking about, internship programs, job opportunities and all? क्या कहेंगे उस पर? एक्चुअली यहाँ पे मतलब जैसे बात करें इन्होंने, मैं ये बताऊँगी यहाँ पे हमें जो बुलाया जाता है, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब सर्टिफिकेट्स, मतलब कोई भी ऑडिटोरियम के अंदर, मैन ऑडिटोरियम में अक्सर जैसे आज आप हमारे साथ हैं, हमें मतलब ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे उन्होंने ही बुलाया। तो इस तरह एंटरप्रेन्योर आते हैं और वो हमें उन्होंने सिखाई है। हमारा एक सब्जेक्ट भी था, इफ यू रिमेम्बर, तो जी उसके अंदर सर हमारे सर मुसद्दिक थे, उन्होंने बहुत क्लियरली हमें बताई ये चीज़ें। और प्लस यहाँ पे जैसे जॉब फेयर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को, सर्टिफिकेट कोर्सेज, मैम शीमा का मैं यहाँ ज़रूर तस्करा करूँगी कि मतलब मैं बहुत मतलब मुझे पूरी इंडस के अंदर बहुत अच्छी मतलब टीचर, और उन्होंने हमें हमेशा गाइड किया, हमेशा मतलब सब उनसे डर के भागते थे। सही है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, उनसे बच्चे नहीं, मैम शीमा यहाँ से बस उनका एक वो होता था कि कार्ड पहन के रखो। मैंने कभी भी कार्ड नहीं उतारा, कभी नहीं उतारती थी, इंडस में आती थी और लिटरली वो मैंने उनसे जबरदस्त मैम को ही नहीं देखी, मैंने लिटरली अच्छी, उन्होंने हमेशा बुलाया कि वजह एक काम करो, इसके अंदर अप्लाई कर दो, ये स्कॉलरशिप आई हुई है, यहाँ चले जाओ, मेरा फैजान के साथ एग्जैक्टली वो बच्चों को इंकरेज करना ना, उन्होंने बहुत मुझे इंकरेज किया। MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन यहाँ पे सेकंड टाइम उन्होंने, मैं इस्लामाबाद में थी और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम्हें आके यहाँ पे करना है, और मुझे कुछ पता नहीं है मैम, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने मुझे जिस तरह गाइड किया उनके साथ साथ। और थर्ड मतलब MUN 3 में 4 में मैंने जो है मतलब उसी MUN के अंदर मैंने थर्ड MUN के अंदर शील्ड भी ली और मतलब मुझे अवार्ड मिला। फैजान, आपने कॉन्वोकेशन में मेरे ख्याल है कि होस्टिंग की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी थी उसमें। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दैट? हम तो वैसे बेसिकली काफी डरे थे कि यार इतना बड़ा इवेंट है और हम आज तक हमने मतलब कभी इस तरह से होस्टिंग नहीं की, किस तरह से मतलब हम करेंगे। लेकिन जब आप एक चीज़ में आप जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना खुद ब खुद बूस्ट अप होने लगता है। ये भी मैम शीमा का इसमें बिल्कुल हाथ है, और क्योंकि उन्होंने ही हमें पुश किया, उन्होंने हमें कहा नहीं तुम दोनों को करना है तो करना है। उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, उन्हीं की वजह से हमारा बिल्डअप हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत हमने इंजॉय भी किया होस्टिंग के साथ साथ, बहुत हमने उसको इंजॉय भी किया, बहुत हमारा बहुत उसमें बहुत मजा आया। बिकॉज़ बिफोर कॉन्वोकेशन हमारा एक इवेंट था अवार्ड शो, as I told you before, तो उसके अंदर हम लोगों के अंदर लोगों ने देखा था, सर खालिद ने देखा, मैम शीमा ने, हमारी मैम सनागुल ने देखा था, तो उन्होंने वहाँ से देख के उन्होंने कहा आप दोनों को सेलेक्ट करिए, we got selected for the convocation hosting, so because उन्होंने देख लिया था इनके अंदर कोई करिश्मा है, कोई स्पार्क है, and they were going to show in the convocation was so humongous, मतलब it was a very humongous project you have to do, there was a lot of बहुत कुछ था उसमें, and definitely there was a lot of learning. It was a very good experience. अच्छा ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ जो होती हैं जी, तो ये बताएं कि इंडस यूनिवर्सिटी में कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं और उससे क्या, जो मैं समझता हूँ वो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि जो स्टूडेंट जो नए आते हैं जब एडमिशन लेते हैं, या ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी और दूसरी चीज़ में हो सकता है बहुत अच्छे हो, लेकिन बड़ा इम्प्रूव करते हैं वो विद द पासेज ऑफ टाइम व्हेन दे आर learning something, when they are the part of these societies, फिर वो active हुए होते हैं, participation उनका हो रहा होता है। तो आप लोग क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, मतलब अगर मैं इंडस यूनिवर्सिटी की चलिए बात कर रहा हूँ कि कौन सी, मैं पूछ रहा था आपसे कि कौन सी सोसाइटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पर, क्या बताएंगे आप? एक्चुअली हमारे फैशन डिपार्ट की जो है मतलब फैट की जो सोसाइटी है, IUDS डिज़ाइन सोसाइटी, इसके अच्छा हम लोग मतलब मैं स्टार्ट में जैसे आई, सब इन्होंने बताया कि ये बहुत टॉकेटिव थे और मतलब शी इज़ वेरी शाय। मैं शुरू से मतलब हर सोसाइटी में मतलब कोई आने के साथ मैं ऑडिशंस कब होंगे, मतलब I want to be a part of this society. And literally you were so eager, you were so curious. या कि मैं देख रही हूँ मतलब ये बच्चे हैं कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं और टीचर्स भी मतलब देख रहे हैं यार क्या मतलब हम लोग स्टार्ट में आए
सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप आती हो ना, आपकी किसी से कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे सादिया ने कहा कि मेरी किसी से इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी। आप जब सोसाइटी में आते हो, आप डिफरेंट सेमेस्टर, आप अपनी क्लास तक महदूद नहीं रहते, आप डिफरेंट सेमेस्टर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों से इंटरेक्शन होती है, आपको पता चलता है कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, क्या क्या मतलब ये सारी चीज़ें हमें बताने वाले कौन होते हैं? सोसाइटी हमें बताती है कि ये यहाँ पे आप एक काम करें, वर्कशॉप पे चले जाएं, ये सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है उसमें चले जाएं। आप इनफैक्ट हमारे मतलब पढ़ाई कर करके भी एग्जैक्टली आप थोड़े से बोर हो जाते हो कि यार 5th सेमेस्टर आप पढ़ाई 5 मंथ्स आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके अंदर पिकनिक का और जैसे कवाली नाइट हो गई, फैशनिस्ता हो गया, ये सारी हमारी सोसाइटीज जो होती हैं, जैसे हमारी IUDS सोसाइटी है, तो ये फैशनिस्ता IUDS के उस पे गया था, तो उन्होंने करवाया। तो मतलब सब मिलके टीम वर्क का होता है, और प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और सारी टीम के डायरेक्टर्स होते हैं, जो हम टीम मेंबर्स डायरेक्टर के उस पे चलते हैं। और हमारी जो HOD है मैम सनागुल, मतलब वो हमें बहुत इंकरेज करती हैं लिटरली, मतलब हर चीज़ के अंदर हमारे देखना, हर चीज लुक आफ्टर करना कि नहीं आप लोग एक काम करो, ऐसे कर लो, अपने पर्सनल लिंक्स देना, बहुत चीजें वो कॉपरेट, बहुत कॉपरेटिव मैम है। सना भी बहुत बहुत मैम सना ये जो सोसाइटीज के इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो मस्ट बी सो इंटरेस्टिंग। या उसमें ये होता है कि आपको टास्क, अच्छा ऑडिशंस में आपको टास्क मिलता है, और जब आप वोटिंग के लिए होता है तो उसके अंदर भी मजा आता है। अब मैं ना बड़ी डिफरेंट सी बात करने वाला हूँ, मतलब मुझे ये बताएं कि ये यूनिवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं, ये ग्रुप मेकिंग का क्या सिलसिला होता है जी? आप लोगों को बड़ा स्टूडेंट्स को ये होता है कि भाई मैं जाऊंगा तो मैं उसके साथ ग्रुप बनाऊंगा, या मैंने उसके साथ ग्रुप बनाना, कोई किसी के साथ काम नहीं करना, हाँ, प्रेजेंटेशंस में या प्रोजेक्ट से बड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो मेरे भी बड़े होते थे, मैं भी व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA, सो आई आल्सो यूज्ड टू बी लाइक दिस। अच्छा खैर, ये मुझे एक एहसास था, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास लोग आते थे ग्रुप बनाने के लिए कि भाई आपके ग्रुप में आना। खैर थोड़ी तारीफ भी होनी चाहिए ना मेरी भी। तो बताएं कैसा एक्सपीरियंस, ये क्या होता है ग्रुप का? कोई ऐसा हुआ है सिलसिला कभी, कोई इख्तिलाफ राय रहता था या? और हाँ, ये भी बड़ा होता है ना कि ये ग्रुप तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में था और फिर उसके बाद 3rd 2nd के अंदर टूट गया भाई। नहीं ऐसा या आपका अच्छा एक्सपीरियंस? अच्छा, हमारा तो एक ग्रुप का अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो ऑब्वियसली आपको मीडिया साइंस में स्पेशली आपका काम जो है ना, स्टार्टिंग के जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं उसके अंदर आप अकेले नहीं कर सकते हो काम। यू नीड अ गुड ग्रुप, या बेसिकली यू एक्चुअली डोंट वांट अ ग्रुप, यू नीड अ ग्रुप, आपकी नीड होती है वो। सही है। तो फिर ग्रुप की नीड होती थी, और हमारा आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरा सादिया, हम 6 बंदों का ग्रुप था, और माशाल्लाह अभी तक है, आगे भी रहेगा मतलब ये शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से, और हमारा अभी तक है ग्रुप, हम 6 बंदों का ग्रुप है। 6 बंदों का जो ग्रुप है, हमें जो है हम ये भी नहीं कहते कि यार तुम वहाँ चले जाओ, तुम उसके ग्रुप में चले जाओ, हम कहते नहीं, हम अपने ग्रुप से निकलेंगे नहीं, बिल्कुल अपने ग्रुप में रहेंगे। अगर दो बंदों का काम होता था, दो बंदों का काम होता है तो हमारा शूट होता था, तो हम सारे एक सब जाते थे सबके शूट्स पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन आई वाज स्टडीिंग, मेरा जो ग्रुप था वो 2013 में बना था, और राइट नाउ इट्स 2020 and we are still together, and most of the people got married, some of the people have kids, and now they're grown up, they're having their jobs, and now what happened कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मेमोरी होती है ना, ये बड़ी याद आती है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय नहीं किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी कमी सी है फिर आपकी। बिल्कुल सही बात है। और मैं जब आज सोचता हूँ अपने उन 4 सालों को, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वाओ, मतलब अब कोई अगर आए ना मेरे पास और वो बोले कि भाई मैंने ये किया है यूनिवर्सिटी में, या हमने इतना एंजॉय किया, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ यार तुमने किया है, मैंने इससे शायद ज्यादा किया होगा। मतलब मैं आई थिंक सबको एंजॉय करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, दोनों चीजें साथ होती हैं। जितने दिन हम इनफैक्ट घर में रहे हैं, एक एक को फोन करके हम कहें यार वो टाइम बड़ा हमें याद आ रहा है यार। अच्छा भाई, ये बताएं कि क्लासेस में कभी बहाने बनाए, बंक कब की, या ये कोई इस तरीके का सिलसिला रहा है? नहीं, मैंने नहीं किया। सादिया आपने जैसे क्यों किया ना? नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों एक स्माइल सी आई थी, एक मुस्कुराहट हल्की सी आई है मेरे चेहरे पे रहती है। माशाल्लाह वो तो है, लेकिन ये कुछ है, बंक तो हुआ है। क्लास के बाद नहीं, क्लास के बाद प्लान करते थे बिल्कुल कि यार यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं, लेकिन बंक आई डोंट थिंक सो कि किया। समटाइम्स हमने किया है मैम रूबी। अच्छा, दोस्त कैसे बने भजिया? दोस्त जो मतलब देखें, कुछ दोस्त आपके ऐसे मिलते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, या वो ऐसे हो जाते हैं कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ होते हैं वो कुछ सेमेस्टर का हिस्सा होते हैं और फिर छोड़ देते हैं आपको। मेरी सबसे अच्छी रही है, मतलब मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी ना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फैशन डिपार्टमेंट, हत्ता कि मैं मेरे जो ग्रुप है, मैं अगर खड़ी होती हूँ उनके साथ तो मैं आते जाते सब अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, तो बिजनेस डिपार्टमेंट में माशाल्लाह काफी बिजनेस का भी मेरा है और कंप्यूटर का भी रहा है, तो सबसे मेरी बहुत अच्छी रही है जी। मगर मेरे ग्रुप वाले कहते थे यार तुम तो हर किसी पूरी यूनिवर्सिटी को जानती हो। भाई फेवरेट टीचर कौन रहा है आप लोगों का?
बहुत Favorite सारे तो हमारे सारे ही हैं। बहुत सारे सारे। मतलब सारे। मैम तलाला, सर फान, सर जैन, सर उसामा, सर उसामा, हमारे 3-4 फेवरेट रहे, एक तो सर इरफान, मैम अलीना, सर बिलाल, अलीना, सर उसामा। ये वाले बिलाल टीचर्स भी। ऐसे थे जो कि सर बिलाल है ऑलरेडी सर। Exactly. तो ये जो टीचर्स ऐसे थे इनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम कभी भी इनको एज अ फ्रेंड हम वो हमारे लिए बिल्कुल फ्रेंड की तरह है कि हम लोग जब अच्छा, दो लाहौर सर इरफान रहे, सर इरफानुल हक और सर इरफान काज़मी, दोनों बहुत अच्छे। सर इरफान मतलब सर काज़मी इरफान बिल्कुल। काज़मी से मैंने कभी नहीं पढ़ा, मगर मतलब कुछ बहुत टीचर्स friendly थे, ऐसे हैं जिनसे मैंने नहीं पढ़ा, मतलब मीडिया की नहीं है वो, मगर वो तो मीडिया के थे मगर उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया। हमें पढ़ाते थे, हाँ, बहुत फ्रेंडली थे हमारे साथ, बहुत फ्रेंडली और इतनी अच्छी से, मतलब मैम कमल हैं, बहुत अच्छी हैं, अच्छा, मैम कुछ जुहा। टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप पढ़ते हैं, जब उनकी क्लास में होते हैं अलग से एनर्जी आती है कि बिल्कुल, इनकी बिल्कुल, क्लास में जाना है, exactly. we have to go, इनके we have to सामने जो study. है ना हमें मुझे याद स्पेशल है हम मेरे- काफी कंफर्टेबल रहते हैं हाँ, ना उनके साथ, कंफर्टेबल तो रहते हैं और इसलिए वो हमें समझते हैं होता है कि आपको। बिल्कुल। मैं ये वो समझता हूँ कि एक समझते हैं टीचर को जो है ना, टीचर होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, टीचर को साइकी स्टूडेंट ऑफ की द साइकी भी स्टूडेंट। समझ में आनी जी, चाहिए और उस हिसाब से जैसे लेके बीबीए चलना की एक चाहिए। टीचर हैं, मैं उनका नाम लूंगी, बहुत अच्छी हैं, मैम फातिमा। उन्होंने हमें साइकोलॉजी पढ़ाया, मतलब शी इज वेरी वंडरफुल, मतलब मैं बोलूंगी मतलब खत्म है उनसे, उन्होंने अच्छा। जिस तरह हमें पढ़ाया है, जिस तरह बहुत अच्छी है। तो ये बताएं कौन से कॉन्सर्ट्स आप लोगों ने अटेंड किए इंडस यूनिवर्सिटी में, कौन से ऐसे इवेंट्स आए, फन भी तो जरूरी है ना, कोई कवाली नाइट्स कोई, इवेंट्स हमने किए, events नॉट हमने कॉन्सर्ट। किए। और कौन सा concert- मेमोरेबल बना ये भी बताइए। फैशनिस्टा फैशनिस्टा एंड अवार्ड शो, मेरा अच्छा। फैजान हम दोनों ने होस्टिंग भी करी थी, तो हमारा अच्छा फैशनिस्टा एंड अवार्ड शो दोनों में हमने बिल्कुल। होस्टिंग करी थी, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको किसमें मजा आया मुझे ज्यादा? फैशनिस्ता, क्योंकि उसमें कवाली नाइट्स भी तो हुई थी, कवाली इंडस में नाइट पे भी बहुत मजा आया है। मैं हर इवेंट के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है। राइट। हाँ, क्योंकि बस एक्टिव रहने का था कि हर चीज देख करनी है। मॉडलिंग भी की थी मैंने फैशनिस्टा के अंदर, तो हर स्लॉट के अंदर हम लोग को इतना वो क्विक होता था ना कि बस जल्दी से चेंजिंग करनी है, जल्दी जल्दी करो, वो सारी चीजें। What is the next stage for you guys now? What is next for you guys? मतलब देखो स्कूल आए, कॉलेज आए, यूनिवर्सिटी आए, नाउ इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी से भी you're going to be pass out from here इंशाल्लाह। अब क्या प्लान है आप तीनों का, मतलब क्या कैसे देखते हैं अब प्रोफेशनल लाइफ को फेस करने के लिए, कितना तैयार हैं? देखिए आगे तो काफ़ी चीज़ें टफ नज़र आती हैं और हैं भी, उसके लिए हमें काफ़ी हार्ड वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेदर आप पढ़ाई करें आगे या आप कोई जॉब करें, तो कंपटीशन मैं तो यही कहूँगी काफ़ी टफ जो मैंने स्टार्ट ले लिया है, मतलब ये जो है ना इसमें Great. मैंने स्टार्ट अच्छी ले बात लिया है अपना, क्योंकि मैं अभी आर्ट्स काउंसिल के अंदर मेरा अभी लास्ट थिएटर भी हुआ था, तो मैंने थिएटर भी किया था, और जिसके अंदर मैंने क्लास बंक भी की थी या सही। मतलब मगर मैंने वेस्ट नहीं किया था। Right. मतलब मैंने मैम को बताया था अपना रीज़न कि मैम, और उसमें भी मतलब मेरी 4:30 की क्लास थी, तो मैं 5:30 पे यहाँ से निकली, क्योंकि मुझे 6 पे जो है ना उनको मतलब वहाँ पे रिपोर्ट करनी थी कि मैं 6 सही। पे प्रेजेंट हूँ। भाई बहुत अच्छा लगा है मुझे आप लोगों के साथ बात करके, एंड आई मस्ट से कि इट वाज सच अ इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया, इतनी मेमोरीज, इतनी बातें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वक्त जो है वो ये जो 4 साल आप लोगों के हैं वो अभी सुने नहीं, वो देखें। बिल्कुल। तो वो जो मंजर कशी जो होती है ना, सो इट वाज वेरी अमेजिंग। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोग आए और आप लोगों ने वक्त निकाला। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।